फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सीखेंगे कनेक्शंस, रिफ्रेश डेटा, प्रॉपर्टीज एंड एडिट लिंक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कनेक्शंस, जिसके अंदर आते हैं हमारे पास रिफ्रेश, कनेक्शंस, प्रॉपर्टीज एंड एडिट लिंक। सबसे पहले आता है हमारे पास रिफ्रेश। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक्सटर्नल डेटा इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ। जैसे लाइक मेरे पास टेक्स्ट फाइल पड़ी है, सेम जैसे डेस्कटॉप पे है, एंड चूज डेस्कटॉप एंड सिलेक्ट फाइल एंड इंसर्ट इट। तो मैं इसको फटाफट इंसर्ट कर देता हूँ एंड इंसर्ट, यहाँ इंसर्ट करनी है एंड ओके। तो आपके पास एक्सटर्नल फाइल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब रिफ्रेश का मतलब यहाँ पर क्या रह जाता है, एक तो रिफ्रेश, एक आता है रिफ्रेश ऑल। इसके अंदर क्या आता है कि मान लो, अब देखो यहाँ पर रिफ्रेश ऑप्शन भी ऑन हो जाएगा कि आपने इस फाइल में कुछ चेंज किया तो यहाँ पर भी चेंज होगा। लेट मैं क्या करता हूँ, यहीं जाता हूँ और इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ एंड इसमें जैसे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एफ की एंट्री में डिलीट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ एंड ओपन एक्सेल और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आपका जो कर्सर पॉइंट है वो इस टेबल के अंदर होना चाहिए, तभी आप ये रिफ्रेश ऑप्शन क्या एक्टिव देखोगे। ठीक है, रिफ्रेश सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट, आपकी जो फाइल है वो रिफ्रेश हो जाएगी। इसके अंदर से देखो एफ की जो एंट्री थी वो डिलीट हो जाएगी। ओके, फिर इसकी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। क्लियर, इसकी आती है आगे आगे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, प्रॉपर्टीज़ में आता है पहले सेव क्वेरी डेफिनेशन, कि मेरे पास जो ये है वो क्वेरी के रूप में सेव है। अब ये क्वेरी क्या होता है, ये कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, सेव पासवर्ड ये है कहाँ, ये हम सीखेंगे आगे कनेक्शन के अंदर। ठीक है, ये दो ऑप्शन मिलेंगे आपको कनेक्शन के अंदर। तो चलो उससे पहले मैं रिफ्रेश बता देता हूँ। अब देखो मैंने क्या चुना था, रिफ्रेश प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम और रिफ्रेश, कि सिगरी फाइल का नेम आई और उसको रिफ्रेश करी। या रिफ्रेश टाइम लगा सकते हो आप, कि हर कितने 60 मिनट या हर घंटे के बाद, हर 45 मिनट के बाद, हर 1 मिनट के बाद अपने आप मेरे पास रिफ्रेश होती रही फाइल। या रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, कि तब रिफ्रेश हो जब मैं फाइल को ओपन करता रहूँ। ठीक है, ये सिंपल रिफ्रेश पे क्लिक करने से मेरे पास रिफ्रेश होती रही। मैं ये ऑप्शन चुनता हूँ, मैं इसको देता हूँ हटा। ठीक है, मैं ये ऑप्शन चुना और क्या करता हूँ, ओके करता हूँ, एक बार इसको किया। अब मैं वहाँ पर जाता हूँ, इस फाइल में क्या करता हूँ, मैं फिर से कंट्रोल जेड और सेव कर देता हूँ। फिर से एफ एंट्री मेरे पास आई और मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल अब रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो आप पता करोगे कि आपके पास फाइल चूज करने का ऑप्शन नहीं आया, सिंपल इसने रिफ्रेश किया। ये पहली प्रॉपर्टीज़ का काम है। दूसरा, आप टाइम लगा सकते हो। मैं इन दोनों को हटा देता हूँ अब। ठीक है, ये रिमूव एक्सटर्नल डेटा फ्रॉम वर्कशीट बिफोर क्लोजिंग, कि क्लोज करने से पहले कौन सी जो वर्कशीट है आपकी, उसके अंदर से जो एक्सटर्नल डेटा, ठीक है, वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो इसको मैं कर देता हूँ 1 मिनट। क्लियर, अब 1 मिनट के बाद ये अपने आप रिफ्रेश होगी। मैं क्या करता हूँ, इतने में वहाँ पर जाके कुछ चेंज करता हूँ। जैसे मैं ई और इन दोनों को फाइल को मैं डिलीट करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ी देर बाद ये आफ्टर अ मिनट ये दोनों ई और एफ की जो हमारे पास एंट्री है ये डिलीट हो जाएगी अपने आप 1 मिनट के बाद। ठीक है, तो फिर इतने हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ में और भी पढ़ते हैं। फिर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में आता है नेक्स्ट ऑप्शन, कि जो हमारे पास एक्टिव है, ठीक है, डेटा फॉर्मेटिंग एंड लेआउट। ये जो ऑप्शन आपके पास हाइड है, कॉलम विड्थ, ठीक है, फील्ड नेम, रो नंबर, ये अकॉर्डिंग टू सिस्टम भी होता है और अकॉर्डिंग टू डेटा भी होता है। क्लियर, तो इसके अंदर से हमारे पास दो ऑप्शन ऑन है, मैं इन दोनों ऑप्शन को करवाता हूँ। जैसे मेरे पास क्या आता है, प्रिजर्व सेल्फ फॉर्मेटिंग, कि आपने जो फॉर्मेटिंग इस सेल पे लगा रखी है वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगी ही रहे, बस दैट्स इट। ठीक है, प्रिजर्व मतलब रोकना, बचाव करना, बचाना, जो आपने फॉर्मेटिंग लगा रखी है उसी को रखना। ठीक है, तो मैं एक बार इस ऑप्शन को मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने किया बोल्ड, ठीक है, बोल्ड किया और मैंने कर दिया जैसे कोई कलर कर दिया चेंज, यहाँ आता हूँ और इसका ये कलर कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कहाँ गया डेटा, अब मुझे क्या करना है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो मुझे क्या करनी है, चेंज करनी है। ठीक है, मतलब ये फॉर्मेटिंग लगी रहे। हमने ऑप्शन में कहाँ पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ में हमने ये चीज़ पढ़ी थी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ई और एफ जो एंट्री थी वो तो चली जाएगी। वैसे भी 1 मिनट के बाद चली जाती, मैंने 1 मिनट पूरा होने नहीं दिया। ठीक है, और दूसरा, और आप देखोगे फॉर्मेटिंग भी गायब होगी। अगर आप चाहते हो कि फॉर्मेटिंग लगी रहे तो आप क्या करो, फिर से सिलेक्ट करो। ठीक है,
एंड प्रॉपर्टीज़ में जाओ, उससे पहले क्या कर दो आप इसमें फॉर्मेटिंग लगा दो, जैसे मैंने बोल्ड कर दिया, और यहाँ पर आने के बाद जैसे मैंने ये कलरिंग कर दी, और उसके बाद मैंने बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसको मैं अब करता हूँ, ठीक है, ऑन, कि ये जो मैंने फॉर्मेटिंग लगाई है अब यही फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगी रहे, और करता हूँ ओके। अब क्या होगा, अब मान लो मैं इसको रिफ्रेश भी करूँगा तो मेरे पास चेंज नहीं होगा, ये देखो, ठीक है, मेरे पास कोई चेंज नहीं हो रहा, क्लियर। अगर वही मान लो चाहिए बाहर से मैं उस सेल में क्या कुछ भी चेंज कर दूँ, जैसे मैं वापस ले आता हूँ एंट्री और सेव कर देता हूँ इसको, और इसमें यहाँ आता हूँ और फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो लेकिन जो फॉर्मेटिंग है वो लगी रहेगी, क्लियर है। अगर फिर यहाँ से मैं हटा देता हूँ, हटा के फिर से मैं करता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ पर होम में आने के बाद कलर हटा देता हूँ, मैंने किया ऑटोमेटिक, ठीक है, ये किया। और मैं अब क्या कर देता हूँ, वहाँ पर जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में अब मैं इस कलर को रखना चाहता हूँ, तो देन ओके एंड ओके। अब आप इसको क्या करो, रिवर्स, तो आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो आपने अब फॉर्मेटिंग लगाई है। तो ये था इसके अंदर फॉर्मेटिंग। दूसरा आता है कॉलम विड्थ, ये अपने आप कॉलम विड्थ एडजस्ट करे। आप देखते हो जैसे ही एंट्री आती है तो कॉलम विड्थ अपने आप एडजस्ट होता है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट साइज एडजस्ट कर लेता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसका साइज इतना कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसको एडजस्ट में हटा देता हूँ और ओके करता हूँ, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे कि जो एंट्री है वो आ रही है, जा रही है। आपको कैसे पता चलेगा, आप क्या करो, वहाँ पर कुछ चेंज करके देखो, यहाँ जाओ, यहाँ जाने के बाद कंट्रोल जेड फिर से हटाई मैंने, सेव की, वापस आया यहाँ पर, और मैंने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, तो कॉलम विड्थ में कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। अगर आप फिर से वही करते हो, ठीक है, एडजस्ट कॉलम विड्थ करते हो आप, तो यहाँ चले जाओ, एडजस्ट कॉलम विड्थ अपने आप कर ले टेक्स्ट साइज एंड रिफ्रेश करो, तो आपके साथ डेटा और दोनों चेंज होंगे, क्लियर। एंड फिर क्या आता है उसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, फिर प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं हमारे पास कि नंबर ऑफ कॉलम, जब भी आप हर बार रिफ्रेश करोगे तो डेटा कैसे एंटर हो, कि या तो वो सारी टेबल दोबारा आए, या उसी टेबल के ऊपर ओवरराइट हो जाए, या न्यू सेल आए, जो बाकी सेल अनयूज है वो डिलीट हो जाए। ये सारे कुछ इस तीनों में आते हैं, ये तीनों ही सेम है, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन तीनों वर्किंग सेम रहती है। देखो, इंसर्ट सेल फॉर न्यू डाटा, डिलीट अनयूज्ड सेल, कोई न्यू आया तो वो इंसर्ट हो जाए और कोई नहीं हुआ तो वो डिलीट हो जाए, मतलब ये सेम पड़ा रहेगा। अगर कोई न्यू आया तो आ जाएगा, अगर मान लो वहाँ उस एंट्री में मैंने जो टेक्स्ट में लिख रखा है वहाँ पर मान लो मैंने 3 ही एंट्री दे रखी डी, तो वो हट जाएगा, ओवरराइट करे सारा का सारा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि सारा का सारा फिर से डेटा ओवरराइट हो, ठीक है, इंसर्ट एंटायर रो, और दोबारा से कॉलम और रो इंसर्ट हो, तो ये ऑप्शन सेम रहेंगे, आप कोई भी करके देख सकते हो, ठीक है। और फिल डाउन फॉर्मूला इन कॉलम एडजेंट्स टू डेटा, ये भी ऑप्शन इसी की तरह है कि जो भी आपके पास फॉर्मूलाज है वो इसके अंदर फिल होता रहे। अब ये फॉर्मूलाज नहीं है, आपके पास एंट्री है, ये भी आप ध्यान रखोगे। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैंने ओवरराइट किया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर से फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, और मैं यहाँ आया, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे कि आपको सिर्फ ई और एफ आते हुए नजर आए, लेकिन हालांकि इसने एक्चुअल में किया क्या, सारा ओवरराइट किया है, ठीक है। जो हम प्रॉपर्टीज में ऑप्शन चुनते हैं वही वर्किंग ये करता है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिंपल। एंड फिर क्या आता है आपके पास, कनेक्शंस, ठीक है। रिफ्रेश ऑल कब वर्क करेगा, जब आपके पास सारे और भी फाइल पड़ी होगी यहाँ पर, ठीक है। मान लो कोई एक और फाइल आ जाती, जैसे यहाँ पर आ जाती है एक और फाइल, मैं यहीं से ले आता हूँ टेक्स्ट से एक वही सेम फाइल फिर ले आता हूँ मैं यहाँ पर, इंसर्ट एंड नेक्स्ट 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 एंड फिनिश, ठीक है। तो ये एक और फाइल आई, अब मैं चाहे रिफ्रेश ऑल करूँ तो दोनों में अलग अलग चेंज होगा, ठीक है, इसका क्लियर, ओके। फिर आता है आपके पास कनेक्शन, कि आपके पास कनेक्शन क्या क्या है। आप देखोगे, आप अपनी जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट के 2 कनेक्शन बने हुए हैं एक्सटर्नल फाइल से, और जो फाइल क्या है, SSD और SSD1, ठीक है। यहाँ से हम क्या चेक कर सकते हैं कि कनेक्शन हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। इस कनेक्शन को हम आगे भी जानेंगे थोड़ा सा और, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी आती है, ये प्रॉपर्टीज़ अलग आती है, ठीक है। ये यहाँ पर सारे ऑप्शन हाइड है, और ये देखो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन बताऊँगा अभी फ़िलहाल। ये देखो एडिट क्वेरी, हमने जब इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से चेक की थी,
मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से चेक की थी हमने प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पर एक एडिट क्वेरी का ऑप्शन आया था, ठीक है, सेव क्वेरी डेफिनेशन, तो मैंने ये सेव की हुई है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखोगे आप और भी सेव कर सकते हो, कहाँ पर, कनेक्शन एंड कौन सी का, दिस का, एंड प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है, एडिट क्वेरी, ठीक है, किसकी क्वेरी आपको एडिट करनी है, इसकी या कोई और फाइल की, तो ये आप कर सकते हो इसके अंदर एडिट, ठीक है। ये हम एडवांस में जानेंगे ऑप्शन कि ये एक्टिव कैसे होंगे, ये हम बाद में देखेंगे। और यूजेस यहाँ पर भी सेम आते हैं। ये ओलैप सर्वर फॉर्मेटिंग, ओलैप हमारे पास जब हम पीवट टेबल कर रहे थे वहाँ पर भी एक ओलैप टूल आता है, ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है ओलैप टूल। ओलैप टूल का सिंपली मतलब कि आपने जो भी इसके अंदर एंटर किया है, ठीक है, डेटा, उस डेटा को आप किस किस फॉर्म में रखना चाहते, किस किस फॉर्म में करना चाहते हो। ओलैप के आगे और भी टूल आते हैं, जैसे ओलैप में आप क्या क्या पढ़े थे, पीवट टेबल पढ़ा था, पीवट चार्ट पढ़ा था, फॉर्मेटिंग पढ़ी थी, ये सारा कुछ ओलैप का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, जब आप मान लो सर्वर से डेटा ले रहे हो तो उसका फॉर्मेट कैसा हो, ठीक है, फिल कलर, टेक्स्ट कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल, ये हो या ना हो, ये आप ऑन और हाइड कर सकते हो जब ऑनलाइन सर्वर से डेटा आप ले रहे होंगे तब, ठीक है, ये एक्टिव होंगे। तो ये ऑप्शन होता है ओलैप के अंदर, ठीक है। कोई मान लो आपके पास सिंपल और ओलैप का एडवांस बता देता हूँ। मान लो आप ना एक फॉर्मूला बना रहे हो, जैसे आप एक फॉर्मूला मैनुअली बना रहे हो कि मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर उसको प्लस कर रहे हो, लाइक आप सिंपल, मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, उसका रिमाइंडर आपको शो करवाना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो ऐसे फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास ओलैप टूल मदद करता है। ये फॉर्मूलाज भी रखता है अपने अंदर ओलैप की, एक टेक्स्ट को फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्लियर। तो ये मैंने डेफिनेशन बताई, ये याद रखना। फिर मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ और उसके बाद मैं यहीं पर आता हूँ, एक कनेक्शन में जाता हूँ कि यहाँ पर एक और कनेक्शन बनाता हूँ। जैसे ऐड में जाता हूँ और जैसे मैंने कोई कनेक्शन बनाया, लेट मैंने इस फाइल का एक कनेक्शन बनाया, ओपन इट, ठीक है। यहाँ पर एक ए फाइल का कनेक्शन आया, लेकिन वो मेरे पास इस वर्कबुक के अंदर इंसर्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास कनेक्शन बन गया है एक्सटर्नल फाइल का, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है, यस। तो मैंने इसका कनेक्शन रिमूव कर दिया, इसका जो आपके पास नेम वर्कशीट ये दिखाई दे रही है। अब आपके पास दो कनेक्शन है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी चेक करो। अब इसकी प्रॉपर्टीज आप चेक करोगे तो आपके पास ये वही ऑप्शन है रिफ्रेश वाले, ध्यान रखोगे। तो डेफिनेशन में आओ तो आपके पास ये ऑप्शन सारे हाईलाइट हो जाएंगे, क्लियर। अब देखो आप यहाँ पर, ये मेनली उसी ऑप्शन के लिए हाईलाइट होते हैं जो आपके पास DBMS, ठीक है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो फाइल है उसकी। अब देखो इसका पाथ क्या है, ये सारा कुछ बताएगा, ठीक है, कनेक्शन क्या है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हो आपकी, आपके पास डिस्क्रिप्शन में कहाँ से आई ये सारी फाइल, ठीक है, इसका सारा कुछ ले आएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये। आपके पास कमांड टाइप क्या है, अब आप जब भी एक्सेस की टेबल लेके आते हो तो वो टेबल की फॉर्म में होता है, नोट है SQL की फॉर्म में, नोट है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये अपने आप ऑटो सुनेगा डिफ़ॉल्ट। अगर आप SQL करके चूज करोगे, ओके करोगे और इसको सेव करोगे, तो आप जब यहाँ से इंसर्ट करोगे इसी फाइल को तो ये इंसर्ट नहीं होगी, मैं यहाँ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल टेबल ही रहने देता हूँ, हम इंसर्ट भी करना सीखेंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्या क्या दे रखी है इसको, किसकी दे रखी है, आपको विंडो की दे रखी है। SST मतलब अपनी ID कोई बना सकते हो, और नन कोई भी नहीं देना चाहते, ठीक है। फिर क्या था आपके पास, एक्सपोर्ट कनेक्शन, मैं कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसको, एंड यस, ऑलरेडी सेव है, मैंने फिर से सेव कर दी। अब ये सेव करने के बाद आपके पास ये ऑलवेज यूज़ कनेक्शन फाइल। अब क्या मुझे हमेशा कनेक्शन वाली फाइल को यूज़ करना, तो आप इसको टिक कर दो, क्लियर। तो मैं अब इसको कर देता हूँ ओके एंड सेव इट, हुआ। अब मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, कौन सी फाइल, यही, ठीक है, कौन सी थी, ए, यस, ओपन इट, यस, यहीं पर। तो आपके पास वो फाइल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। अब ये कनेक्शन भी है, ठीक है। वहीं पर मैं क्या करता, मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से डिलीट इट, यस। अब ये कनेक्शन हट जाएगा। मैं फिर से कनेक्शन बनाता हूँ डेटा के अंदर जाके, एंड कनेक्शन फाइल ऐड करता हूँ फिर से, और दिस, ये फाइल जैसे मैंने ऐड की, ओपन इट, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज चेक कर लो आप, वही है सारा कुछ, ठीक है। अब मैं इसको टेबल की फॉर्म में रखता हूँ, ठीक है, बिल्कुल टेबल की फॉर्म में, ओके करता हूँ। सॉरी, टेबल की फॉर्म में तो हमने देख लिया था, मैं इसको SQL की फॉर्म में रखता हूँ, क्लियर। फिर से आता हूँ और मैं इसको SQL की फॉर्म में देता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास SQL फॉर्म है ही नहीं,
मतलब फॉर्म तो दे रखी है मेरे पास, वो वैसा सर्वर तो नहीं है ना, तो ये डेटा को इंसर्ट ही नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैं इसको सेव कर देता हूँ एज अ दिस, ओके एंड यस एंड ओके एंड क्लोज इट। अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ वहीं से, ठीक है, यस यही फाइल है दिस, ओके। तो आपके पास क्या एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा, इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट, जो नहीं है, एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, डिलीट इंसर्ट दिस सारा कुछ, ठीक है। तो ये था कि आपको वहाँ पर टेबल फॉर्म में ही डेटा चुनना पड़ेगा, तभी आपके पास जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगी, क्लियर। तो एंड नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, रिफ्रेश, यहाँ से भी आप अपने टेबल को रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। जो आपके पास ये टेबल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हो। और फिर आता है आपके पास प्रॉपर्टीज़, इसको मैं 1 मिनट कर देता हूँ यहीं पर आके, ठीक है, कि जो मेरे पास चेंजेस है वो अपने आप होते रहे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, सबसे पहले ये हमने देखा नहीं, मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट एंड सेव इट। अब इसके अंदर सी और डी का डेटा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। और यहाँ आता हूँ और यहाँ पर मेरे पास अभी तक क्या ई और एफ ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और इसको मैं 1 मिनट ये कर रखा है मैंने, ओके करता हूँ, ठीक है। ये अपने आप 1 मिनट के बाद रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब इतने हम पढ़ते हैं एडिट लिंक, कि एडिट लिंक कैसे एक्टिव होगा। पहली तो बात ध्यान रखना है कि एडिट लिंक तभी आपके पास एक्टिव होगा जब आपकी इस फाइल का लिंक अनदर वर्कबुक के साथ लिंक है, सेम फाइल के साथ लिंक नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये इस बात का आप ध्यान रखोगे। कैसे, अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे लाइक मैं इसी को कॉपी करता हूँ, मैंने किया इसको कॉपी, ठीक है। अब मैंने कोई और वर्कबुक में पेस्ट करना, तो मैंने किया कंट्रोल एन। अब इसके अंदर मुझे पेस्ट करना है एज अ लिंक, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाऊँगा और इसको मैं एज अ लिंक पेस्ट करूँगा। अब ये ना कि कुछ एक सिस्टम में ना ये ऑप्शन ऐसे चलते नहीं, ठीक है। लाइक कोई फाइल है वो रन एज एडमिनिस्ट्रेशन ही चलती है, सिंपल नहीं चलती। तो वही हम यहाँ पर वर्क करने वाले हैं कि इसको एक्टिव कैसे करें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और इसके ऊपर राइट क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा साथ के साथ मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा, तो आपके पास जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगी, क्लियर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ करता हूँ और चलो मैं इसको ऐसे ही करता हूँ, यहाँ से मैनेज कर लेता हूँ एज अ टाइल, अरेंज ऑल, ठीक है, एंड टाइल फॉर्मेट, ठीक है। आपके पास ओरिजिनल ये थी बुक 1 और जो मैंने न्यू एक और इंसर्ट कर दी बुक 2 ये है। तो आप देखोगे आपके पास जो एडिट लिंक ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा कि जो लिंक है वो कहाँ से आ रहा है, क्लियर, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, और ऐसे ही मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो ऑप्शन मान लो यहाँ पर आपसे यूज़ नहीं होते, आप उसके ऊपर राइट क्लिक कर दो और साथ के साथ लेफ्ट क्लिक कर दो, तो आपके सामने वो ऑप्शन क्या इंसर्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ध्यान दो 0 हो चुका है, यहाँ पर ई और एफ की एंट्री जा चुकी है, क्यों, क्योंकि मैंने 1 मिनट का टाइम लगाया हुआ था रिफ्रेश का, कि हर 1 मिनट बाद ये अपने आप रिफ्रेश होता रहे, क्लियर। यहाँ से ये फाइल डिलीट हुई है और यहाँ से इसका लिंक था तो ये दोनों डिलीट हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम एडिट लिंक ओपन करता हूँ, एडिट लिंक। अब ये देखो कि मुझे पता करना है कि ये एडिट लिंक आ कहाँ से रहा है। अब देखो अपडेट वैल्यू ऑलरेडी अपडेटेड है, मैंने यहाँ पर चेंज करूँगा तो यहाँ पर भी साथ के साथ होता रहेगा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपको देखना भी है कि मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सेव करता हूँ, या उससे पहले देखो सोर्स इज ओपन, स्टेटस देखो कि मेरे पास जो सोर्स है वो ओपन है, चेक स्टेटस सोर्स इज ओपन, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस, और मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, यस सेव इट, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैंने क्लोज किया। अब यहाँ पर आया, ये लिंक मेरा कहाँ से है, ये मुझे एड्रेस बता रहा है सारा, ठीक है, कहाँ किस फाइल से आ रहा है। अब मैं एडिट लिंक ओपन करता हूँ तो मुझे बता रहा है अननोन स्टेटस, ध्यान दो, वर्कबुक है कोई भी, बुक ए, ठीक है, अपडेट, और क्या है अननोन है। तो मैं चेक करता हूँ स्टेटस, तो मेरे पास वार्निंग आ रहा है कि वैल्यू नॉट अपडेटेड, कि आपके पास जो वैल्यू है वो अपडेटेड नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मैं उस फाइल को सेव करके क्लोज कर चुका हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, क्या, अब देखो ये यही मैसेज रहेगा। अब अगर आपको उस मैसेज को ओके करना है तो क्या करो, आप फिर से उस फाइल को ओपन करो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और उसको ओपन करता हूँ, ओपन, तो कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे है, ओपन इट, तो आपके पास ये फाइल आई। अब मैं यहाँ से फिर से क्या करता हूँ,
इसको मैं एडिटेबल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और अब फिर से मैं एडिट में जाता हूँ एंड चेक करता हूँ स्टेटस। तो अब क्या आ रहा है, सोर्सेज ओपन, क्लियर। तो ये ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर दूँ तो मेरे पास स्टेटस क्या आएगा, ओके, ठीक है। वार्निंग कब आएगा, जब आपकी इससे बाहर हो, इस फाइल से, ठीक है। अब स्टेटस आपका ओके रहेगा क्योंकि आप इसको बता चुके हो, ठीक है। ये हम यहाँ से ऐसे स्टेटस देख सकते हैं। फिर आता है कि आप लिंक को ब्रेक कर सकते हो। इस जो वर्कबुक का लिंक है, जिस फाइल से मैंने सेव किया उसके साथ लिंक है, लिंक ब्रेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो सोर्स की, इसका सोर्स इस फाइल से आ रहा है, आप किसी और फाइल से देना चाहते हो अभी लिंक, तो आप दे सकते हो। जैसे इस फाइल से देना चाहते हो, ओके कर दो, तो आपके पास जो लिंक है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। ऐसे भी आप चेंज कर सकते हो। स्टेटस ओके आपके पास, ठीक है, मतलब सही है। और ओपन सोर्स, कोई और सोर्स ओपन कर सकते, जो सोर्स आपने जिसके साथ लिंक है उस सोर्स को ओपन भी कर सकते हो आप, क्लियर। मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड फिर क्या आता है एडिट लिंक के अंदर, ब्रेक लिंक। मैं इसका लिंक ब्रेक भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये लिंक ब्रेक है तो आपका जो एडिट है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से करता हूँ क्योंकि इसके अंदर एक ऑप्शन रह गया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड न्यू वर्कबुक, और इसको मैं इधर मैनेज करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ Alt+V एंड यहाँ पर आता हूँ Alt+H+V एंड N। आप शॉर्टकट से भी इसको पेस्ट कर सकते हो। तो अब ये एडिट लिंक मेरा ऑन है, ठीक है। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है आपके पास कि आप जो सेव कर रखी है वो फाइल कब कब अपने आप अपडेट हो, ये ऑप्शन है सिर्फ इसके अंदर। लेट यूज़र चूज टू डिस्प्ले द अल्टर और नोट, ठीक है, अपने आप यूज़र चूज करे। डोंट डिस्प्ले द अल्टर नॉट अपडेट ऑटोमेटिक लिंक ना हो, ये ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है। ये था इसमें स्टार्टअप प्रॉम्प्ट एंड ओके एंड क्लोज इट। इसी बीच हमारे पास जो पेस्ट स्पेशल में एक ऑप्शन था, ठीक है, कुछ एक ऑप्शन हमारे पास रह गए थे पहले, एडवांस पेस्ट स्पेशल। आप वीडियो नंबर 2 एक्सेल की प्लेलिस्ट से जाके देखोगे, वहाँ पर सारे मैंने एडवांस बता रखे, उसमें एक टूल रह गया था, ठीक है। मेरे अभी फ़िलहाल याद आया तो मैं वो टूल अभी करवा देता हूँ। तो उसके अंदर टूल क्या था कि आप जैसे ही आपके पास ये टेक्स्ट है कि इसको पेस्ट एज क्या करना है, पिक्चर करना है, ठीक है, ये भी था, और पिक्चर एज अ लिंक करना है, ये कुछ था। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ एज अ पिक्चर लिंक, ये था मे बी, ठीक है। तो मैं इसको एज अ पिक्चर लिंक करता हूँ तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि हम क्या करेंगे, राइट क्लिक एंड पेस्ट इट, तो आपके पास ये एज अ पिक्चर पेस्ट होगा। अब मैं इसको मान लो कॉपी करके आगे कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ एज अ पिक्चर, तो पिक्चर ही रहेगा। अब यहाँ ध्यान दो, अब मैंने यहाँ से क्या किया, कुछ मान लो मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर दिस, तो यहाँ भी चेंज हो रहा है, हालांकि मेरे पास है क्या, पिक्चर, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस सेल को बड़ा करता हूँ, ठीक है, इस सेल को मैं बड़ा करता हूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सेल है 78 वो भी बड़ा हो रहा है, क्लियर। तो ये इसके जो जो चेंज आप यहाँ करोगे वो चेंज इस पिक्चर के अंदर भी होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप एक और भी बना सकते हो, और भी बना सकते हो, ऐसे आप बना सकते हो। अब क्या करता हूँ मैं, मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ और इंसर्ट करता हूँ, या मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, बोल्ड हुआ, कोई कलर कर दिया, यहाँ पर जो हो रहा है वो यहाँ पर भी हो रहा है, हालांकि ये है क्या, पिक्चर है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये था पिक्चर लिंक, मैं ये बताना भूल गया था आपको, ठीक है। और क्या करता हूँ, मान लो मैं ये कॉपी करता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर इस सेल के अंदर, पेस्ट एज आ, ठीक है, पिक्चर, तो ये यहाँ पर भी वही हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ किया जैसे दिस 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 दिस, ठीक है, तो आप ध्यान दो यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर एज अ सेल में चेंज जरूर होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इस पिक्चर को रखता हूँ यहाँ पर, और कोई सेल बड़ा करता हूँ मैं एक, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सेल बड़ा किया, ये किया मैंने, इतना बड़ा सेल कर दिया और यहाँ पर इसको रख दिया, और मैं अब इस सेल को कॉपी करता हूँ, ठीक है, इस सेल को मैंने कॉपी किया। अब मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट एज अ दिस, ठीक है, मैं राइट क्लिक एंड पेस्ट एज। अब देखो मैं इसमें चेंज करता हूँ, कुछ मैंने किया दिस 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 दिस, अब ये इसमें चेंज होगा और ये इसमें जो चेंज होगा वो इसमें चेंज होगा,
ठीक है, अब आगे से आगे ऐसा आप बना सकते हो। तो ये एक ऑप्शन एडवांस रहेगा था। आप कुछ भी करोगे, चाहे आप इसके अंदर पिक्चर भी इंसर्ट क्यों ना करो। अब ध्यान दो, इस सेल के अंदर से मैं ये हाफ पिक्चर बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ देखो इस सेल से क्या हो रही है, पिक्चर हाफ बाहर निकल रही है। ठीक है, ये लिंक ऑप्शन होता है। ठीक है, कि आप एक सेल में जो कर रहे हो वो दूसरे सेल में भी हो रहा है एज अ पिक्चर। क्लियर। तो और आप आउटसाइड से कोई फाइल लेके आते हो, जैसे लाइक पिक्चर लाता हूँ आउटसाइड से, जैसे मेरे पास पिक्चर ही है, ये पड़ी है। ठीक है, यहाँ से मैं कोई पिक्चर लेके आता हूँ और इसको मैं स्मॉल करता हूँ। ये किया, तो अब ध्यान दो, इसके अंदर मैं पिक्चर लेके आया हूँ तो यहाँ पर भी आ रही है सेल के अंदर। क्लियर। तो ये था हमारे पास क्या, एडवांस पेस्ट स्पेशल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम सीखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर। फिलहाल थैंक यू।